ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल। और जो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था वो आपके सामने ही है और इसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं और एक्सप्लेन करूंगा वर्ड बाय वर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अगर आप लोगों को हर चीज़ सीखनी है तो आप लोगों ने डेफिनेटली मेरे साथ हर एक पॉइंट को देखना होगा और आप बिलीव करें कि आप जब ये पूरा लेक्चर गुजार लेंगे आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्विकली जाऊं, जिस तरह यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस होते हैं जो बहुत ही क्विकली जाते हैं और बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती, तो ये उस किस्म का लेक्चर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हर चीज़ के ऊपर फोकस होगा, हर एक पॉइंट के ऊपर। सो फुल डीप लर्निंग होगी एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आपको ये वीडियो देखना है या स्किप करना है। आप लोग जैसा चाहें कर सकते हैं। सो आए स्टार्ट करते हैं। जो प्रोजेक्ट हमारा वो था स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम या कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। ये कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने इसमें और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको कि क्या क्या होगा इसमें। आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा हुआ, ठीक है। ये थर्ड लेक्चर है हमारे प्रोजेक्ट का। इसमें एडमिन एरिया था, यूज़र एरिया था और एडमिन एरिया क्या करने वाला है, यूज़र एरिया क्या करने वाला है, वो सब हमने देख लिया। तो आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन एरिया से, क्योंकि ये फर्स्ट है। जब ये होगा तभी ये एरिया जो है वो विजिबल हो सकता है। वैसे इट्स टोटली अप टू यू, आप जो जैसा भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आप पहले एक ये वाला एरिया बनाना चाहें वो भी ठीक है, इसको बनाना चाहें वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको एक गुड प्रोग्रामिंग या एक गुड वेबसाइट डेवलपमेंट या गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बता रहा हूँ, जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपके सामने परफॉर्म करूंगा, अगर आप भी अपने प्रोजेक्ट पे ऐसे परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। नाउ अगेन इट्स अप टू यू। नाउ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में जो सबसे पहला काम वो कर रहा है वो है, एडमिन जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है मेंबर्स की, स्टाफ मेंबर्स जो हैं। तो इसके लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए। नाउ ये क्या चीज़ होती है, आइए इसको देखते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखिए, जिन जिनको नहीं पता मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली गाइड कर दूं। आप लोग फेसबुक पे जाते हैं, लेट मी चेक। फेसबुक पे अगर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अब लिखता हूं facebook.com। यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ आई है, वो ये है, इसको हम बोलते हैं फॉर्म, जिसमें आपके पास एक बॉक्स है, आपके पास दूसरा बॉक्स हो सकता है, आपके पास एक बटन है लॉगिन का एंड सो ऑन। ये है हमारा फॉर्म। ये किस लिए यूज़ होता है कि हम यूज़र से डेटा लें, उसकी रजिस्ट्रेशन करें। तो यही हमारा हमारा अभी काम होने जा रहा है। सो हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाना है, यूजिंग प्रोग्रामिंग हम लोगों ने एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, ये जो बॉक्स आपके सामने है ये बेसिकली एक फॉर्म होगा। फॉर्म क्या करता है, यूज़र से डेटा लेता है। जैसे आप फेसबुक पे अपना नाम लिखेंगे, अपना ईमेल लिखेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे, अपने मेल है फीमेल है ये बताएंगे, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सब फॉर्म के ऊपर एलिमेंट्स होते हैं। तो फॉर्म एक बेस है। फॉर्म आप लोगों ने डेवलप करना है, उसके बाद उसके ऊपर एलिमेंट्स डेवलप करने हैं कि आपको क्या क्या यूज़र से लेना है। उसके बाद जब आप लोगों का ये फॉर्म जो है उस पर सबमिट बटन क्लिक होगा तो आपका ये सारा डेटा कहीं पर जाता है। ये जिस जगह पर जाता है वो एक्चुअली में आपका सर्वर है। आपने नाम सुना होगा, सर्वर। सर्वर एक मशीन है जो कि आपके सारे डेटा को प्रोसेस करती है। डेटा कौन सा हो सकता है, यूज़र ने इंटर किया फर्स्ट नेम, यूज़र ने इंटर किया लास्ट नेम, यूज़र ने इंटर किया मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हैं ये जाती हैं फ्रॉम दिस फॉर्म टू सर्वर। तो ये सब कुछ यहाँ पे जाता जाएगा सर्वर पे, ईच एंड एवरीथिंग सर्वर पे आती जाएगी। सर्वर पे जब आ जाएगी तो हमने क्या करना है, हमने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करनी है। एक ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो कि सर्वर पे आएगी और यहाँ पे सारा का सारा कोड जो है, जो भी चीज़ें आई हैं उसको कोड के थ्रू प्रोसेस करेगी। जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। अब ये फर्स्ट नेम यहाँ पे जाके डेटाबेस में किस जगह पर सेव होगा, डेफिनेटली वहाँ पे एक फर्स्ट नेम का कॉलम होगा, वहाँ पे सेव होना चाहिए। लास्ट नेम जो है लास्ट नेम के कॉलम, ईमेल जो है ईमेल के कॉलम में। तो ये सारा काम जो है वो एक लैंग्वेज करेगी जो कि सर्वर साइड होगी। हमारे केस में जो लैंग्वेज है उसका नाम है PHP। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसको कहते हैं। ये लैंग्वेज है जो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। आप इसके अलावा JSP, जावा सर्वलेट पेजेस, आप इसके अलावा ASP.NET एक्टिव सर्वर पेजेस जो है, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। PHP मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है। जब ये सारा डेटा यहाँ पे आएगा, प्रोसेस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सारे डेटा को डेटाबेस में थ्रो करेंगे। ठीक है जी, डेटाबेस में। डेटाबेस क्या है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपका सारा डेटा जो है वो प्लेस होता है। ये कुछ चीज़ है जो हम लोगों ने करनी है ना। एक बात का ख्याल रखें कि हमारे पास तीन पोर्शंस हैं। नंबर वन, ये फॉर्म
जिसको हम लोग बोलेंगे क्लाइंट के लिए। ये फॉर्म क्लाइंट के लिए होगा, उनके सिस्टम पे रन होगा। नंबर 2 पे जो आएगा वो होगा आपका सर्वर, जो कि डेटा को प्रोसेस करेगा। और नंबर 3 पे होगा आपका MySQL डेटा DBMS। ठीक है, सो जब भी आप लोग वाइवा दे रहे होंगे तो आप लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। सो ये 3 चीज़ें हैं, और ये माइंड में रखिएगा, ये 3 चीज़ें हम लोग अभी आगे जब सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो आप लोगों को बताऊंगा ईच एंड एवरीथिंग। नाउ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो बनता कैसे है, ये चीज़, ये फॉर्म आप बनाएंगे कैसे, उसके लिए एक लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप लोग फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी है, इसलिए मैंने इसका फिलहाल ट्यूटोरियल मैंने वैसे बनाए मैं अपने चैनल पे, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर भी कर दूंगा कि आप फॉर्म कैसे बना सकते हैं, फिर आप उस फॉर्म को अच्छा डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम जाएंगे फॉर्म से डेटा लेके सर्वर साइड लैंग्वेज की तरफ, जो कि PHP होगी, और फिर इस डेटा को थ्रो करेंगे यूजिंग PHP MySQLi कनेक्टिविटी, जो कि आगे आपको बताऊंगा। तो ये 3 प्रोसेस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ अपने माइंड में रखना है। पहला जो हमारा काम है 1 2 3 में, वो है HTML में एक फॉर्म क्रिएट करना, ताकि हम यूजर से डेटा ले सकें। सो लेते हैं डेटा। नाउ ये जो मैंने आपसे कहा HTML जो है ये एक कोडिंग लैंग्वेज है, तो मुझे इसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू मैं कोड कर सकूं। तो मेरा सॉफ्टवेयर हो सकता है नोटपैड, यहाँ पे मैं कोड कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। इसके अलावा मेरा सॉफ्टवेयर हो सकता है नोटपैड प्लस प्लस, इसके अलावा सबलाइम, ब्रैकेट्स, बहुत से हो सकते हैं, ये सारे एडिटर्स हैं। आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं। मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इस कोर्स में सबलाइम, ये मेरा एडिटर होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन आज का लेक्चर जो होगा वो नोटपैड पे होगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि नोटपैड और सबलाइम में डिफरेंस क्या है। तो आज का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो नोटपैड, और हम लोगों ने क्रिएट करना है फॉर्म। फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना होता है वो होता है ये ब्रैकेट, जिसको आप लोग एंगल ब्रैकेट कह सकते हैं या टैग कह सकते हैं। ये ब्रैकेट आपने स्टार्ट करनी है और आपने लिखना है सिंपली फॉर्म, और इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा एक बॉक्स सा जो बना हुआ है, ये बेस आपको मिल जाएगी जहां पर आप लोग डिफरेंट फॉर्म के एलिमेंट्स रख सकेंगे। सो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये पूरा फॉर्म स्टार्ट हुआ, और क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा /फॉर्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नाउ यू हैव अ फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लोकेशन अप टू हेयर। यानी आप समझेंगे ये पूरा का पूरा एक बॉक्स जो है आपको मिल चुका है जिसके ऊपर आप चीज़ें रख सकेंगे। अब वो चीज़ें क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ हो, या जस्ट लिखा हुआ हो यूज़र नेम, लिखा हुआ हो नेम, कोई भी हो सकता है, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जैसे भी आपको चाहिए। और साथ में मैं चाहता हूँ कि इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स भी आ रहा हो यहाँ पे, जहाँ पे यूज़र अपना नेम जो है वो इंटर करेगा। सो सबसे पहले उसको मिलना चाहिए एक टेक्स्ट या लेबल जिसका नाम होगा नेम, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट, जो भी आप लोग चाह रहे हैं। और यहाँ पे एक लिखा होगा, एक बॉक्स होगा जिसमें वो अपना नाम टाइप कर सकेगा। नाउ इस बॉक्स का मैं फिलहाल वाइट कर देता हूँ इसको, ताकि आपको नजर आए कि ये चीज़ हम लोग एक्चुअली में बनाने जा रहे हैं। तो कोडिंग में हम लोग ये कैसे करते हैं वो देख लें। यहाँ पे आपको सबसे पहले नजर आ रहा है नेम, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ नेम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, बस मैंने लिख दिया नेम। अगर आप नोटिस करें, नेम के नेक्स्ट लाइन पर एक बॉक्स नजर आ रहा है आपको, नेम के नेक्स्ट लाइन पे, यानी नेम से नीचे आपको बॉक्स नजर आ रहा है। तो कोडिंग में, HTML कोडिंग में, अगर आप नेक्स्ट लाइन पर आना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज़ यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं BR। ठीक है, और ये होता है ब्रेक लाइन, और ये हम लोग ने लिखना टैग में है, टैग स्टार्ट, टैग क्लोज। इसका मतलब है कि जैसे ही आपका कंप्यूटर नेम पढ़ेगा उसके बाद जैसे ही BR पढ़ेगा तो वो नेक्स्ट चीज़ को नेक्स्ट लाइन में लाएगा। सो नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, ये बॉक्स बनाना है। आप देख रहे हैं ये बॉक्स, ठीक है, इसमें यूज़र इनपुट करेगा, इनपुट देगा हमें, नाम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। सो मैं यहाँ पे टैग का नाम है इनपुट, एंड दैट्स इट, सिंपल। मैंने कहा कि नेम लेबल आ जाए, उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, और एक इनपुट बॉक्स हमें मिल जाए, एंड दैट्स अ सिंपल कोड। अभी तक ये पूरा जो कोड है ये सेव नहीं हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे अनटाइटल और साथ में एक छोटा सा स्टैरिक है। इसका मतलब है कि अभी तक आपका कोड सेव नहीं है। सो मैं आता हूँ, इसको फाइल सेव एज कर लेता हूँ, और फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ, फिर आपको बाद में बताऊंगा कि इसको कहाँ पे रखना एक्चुअली में होगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ form.html। ठीक है, नाम आप कोई भी देख सकते हैं, फॉर्म है, माई फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कुछ भी आप कर सकते हैं। साथ में एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे लिख दी है .html, ये टाइप है। जैसे आपने MP4 नाम सुना होगा, MP3 नाम सुना होगा, JPG नाम सुना होगा,
ये जो वेबसाइट पे जो पेजेस खुलते हैं आपके वेब पेज जो ओपन होते हैं ब्राउज़र में, उसकी जो एक्सटेंशन यूजुअली हो सकती है HTML। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल HTML है। सो सम नेम डॉट टाइप हो जाएगी HTML। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। दैट्स इट, ये सेव हो गया। और मैं अपने ब्राउज़र को कहता हूँ कि अब वो जो मैंने अभी सेव किया है फॉर्म, वो मुझे ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर दो। सो डिस्प्ले करने के लिए मैं चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और आप देख सकते हैं मेरा डेस्कटॉप कुछ ज़्यादा ही प्यारा सा है। ये वो फॉर्म का पेज है, इसको मैं ऊपर डबल क्लिक करता हूँ एंड नाउ वी हैव द आउटपुट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेम आ रहा है और नेक्स्ट लाइन पे एक बॉक्स आ रहा है। एंड वेरी गुड, आप लोग यहाँ तक का कोड आई होप समझ चुके हैं कि अच्छा, ये आपको फॉर्म नज़र नहीं आ रहा, फॉर्म इस तरह नज़र नहीं आता। फॉर्म जस्ट एक बेस है। जैसे फोटोशॉप पे मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है ग्रीन सा, और उसके ऊपर मैं एलिमेंट्स रख रहा हूँ। कोडिंग के टाइम पे आप जब फॉर्म देखते हैं तो वो डायरेक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन हम उसको शो करवा लेंगे। फिलहाल आप समझें कि आपके पास नेम एंड बॉक्स जो है वो अवेलेबल हो गया यूजिंग दिस कोड। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग आई होप। नेक्स्ट जो है वो ये है कि यूज़र इसमें क्या चीज़ टाइप कर रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे नेम लिख सकता हूँ, जैसे मेरा नेम है, मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया। कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो फिलहाल हमने बताया हुआ नहीं है कि ये जो इनपुट है ये किस किस्म की टाइप है, इसकी क्या टाइप है। ये कोई पासवर्ड ले रहा है, कोई ईमेल ले रहा है, कोई नंबर ले रहा है, कोई टेक्स्ट ले रहा है, क्या ले रहा है। सो मैं यहाँ पे अभी एक छोटा सा स्पेस दूंगा और लिखूंगा कि इस बॉक्स की टाइप क्या होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस बॉक्स की टाइप होगी टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट आएगा। ओके, सो हम इसको सेव कर लेते हैं एंड कोई चेंज नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे फिलहाल टेक्स्ट बॉक्स ही है, वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट पे ही होता है। सो ये आ गया हमारा एक छोटा सा टाइप। अगर पासवर्ड करना होगा तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने काम करना है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस नेम के बाद ईमेल आ रहा हो। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइन में, इस बॉक्स के नेक्स्ट लाइन में आ रहा हो ईमेल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने लेबल जो शो करना है वो होगा ईमेल, और हम चाहते हैं कि ईमेल के लिए भी एक बॉक्स जो है वो हमें मिल जाए। कोडिंग में कैसे होगा, वेरी सिंपल। आप लोगों ने ज़रा गौर से देखें, इस बॉक्स के बाद आपको एक नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन पे आके आपने ईमेल लिखना है। तो हमें क्या चाहिए होगा, बी आर, नेक्स्ट लाइन। फिर मैं लिखता हूँ ईमेल। ठीक है, आप इस स्केच को देखते रहें। अगर आपको स्केच समझ आ रहा है तो फिर आप लोग कोडिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपने देखा बॉक्स के बाद हमें एक नेक्स्ट लाइन चाहिए थी, तो मैंने बी आर लिख दिया। फिर इसके बाद ईमेल जो मैंने लिखा है, इसके बाद मुझे एक और नेक्स्ट लाइन में बॉक्स चाहिए। तो बॉक्स का तो कोड मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख लें इनपुट, और इसकी टाइप हो जाएगी। नाउ ये जो इनपुट टाइप है ये मैं ले रहा हूँ ईमेल, क्योंकि मैंने यहाँ पे ईमेल लिखना है। अब मैंने ये क्यों किया है, उसके पीछे रीज़न है कि आपको ये वैलिडिटी खुद से नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सा काम आपके लिए खुद से हो जाएगा। ये HTML5 के कोड हैं। सो वैसे देखा जाए तो सिंपल है, ईमेल में, ईमेल बॉक्स में ईमेल ही टाइप होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसकी टाइप ले ली है ईमेल एंड दैट्स इट। सो मैं इसको सेव करता हूँ और आपको आउटपुट बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आ गया ईमेल। ओके, और ईमेल के बाद हमें बॉक्स जो है वो भी नेक्स्ट लाइन में डालना था। तो हम लोग यहाँ पर एक और बी आर कर लेते हैं एंड रिफ्रेश। ओके, ये एक दफ़ा क्लोज करना पड़ेगा, फिर से लाना पड़ेगा हमें। ये अब आ गया। अच्छा, अभी भी नहीं आया, देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके, मैंने बी आर गलत जगह पे डाल दिया। एक्चुअली बी आर यहाँ पे करना है। अब ठीक है, सही है। सो रिफ्रेश। ओके, नाउ वी हैव नेम एंड बॉक्स, वी हैव ईमेल एंड बॉक्स। एंड हम लोग बहुत सी चीज़ें इस तरह की बना सकते हैं। लाइक हम लोग बना सकते हैं, अब मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स पुट अ न्यू बी आर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना लेबल लिखूंगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। सो ये पूरी चीज़ अब मैं कॉपी कर रहा हूँ और अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो नेम आ गया, ईमेल आ गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड। सो पासवर्ड, अब पासवर्ड है तो उसकी जो टाइप आनी चाहिए वो होनी चाहिए पासवर्ड। सो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। नेक्स्ट लाइन पे बी आर आ जाएगा। सो आपका बॉक्स जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। नाउ वी हैव पासवर्ड। इसके बाद हम लोग एक और काम कर लेते हैं। फिर से मैं पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। सो इस केस में जो टाइप होगी
वो हो जाएगी इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। ना रेडियो क्या चीज़ है, रेडियो भी मैं पहले सेव कर लूँ फिर आपको बताता हूँ रेडियो क्या है। ये रेडियो है, ये आपने देखा भी होगा, इसको आप क्लिक कर सकते हैं, ये सेलेक्ट हो जाता है, ये रेडियो बटन कहलाता है और एक वक्त में एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। तो या तो आप मेल होंगे या आप फीमेल होंगे। सो मुझे ये दो चाहिए बेसिकली। नाउ अगर आप चेक करें जेंडर तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये वाला जो रेडियो बटन है ये किसका है, मेल का है या फीमेल, तो इसके आगे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये मेल के लिए होगा। सो अब लिखा हुआ आ रहा है मेल, ये इसका टाइटल हो गया। और नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा इनपुट टाइप इक्वल टू अगेन रेडियो, और ये वाला हो जाएगा नेक्स्ट जेंडर हमारा फीमेल। ओके नाउ लेट्स सी, नाउ मैं वी हैव मेल एंड फीमेल। अच्छा मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप देखें क्या होता है, यहाँ पे दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। अब ये प्रॉब्लम है क्योंकि एक वक्त में दोनों हो नहीं सकते, तो हम लोग इसके लिए एक चीज़ यूज़ करते हैं और वो होती है नेम। नेम क्या है, मतलब इस वाले रेडियो बटन का नाम और इस वाले रेडियो बटन का नाम मैं सेम कर रहा हूँ क्योंकि एक वक्त में एक क्लिक होना है, या तो वो मेल होगा या फीमेल। आप देखें कैसे मैं करता हूँ इसको। मैं अब लिखता हूँ नेम इक्वल टू जेंडर, ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। आगे आपको बताऊंगा कि वेरिएबल नेम क्या होता है। फिलहाल तो जस्ट एक सिंपल सा फॉर्म बना रहे हैं, आप देखें ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अच्छा एक दफ़ा आई थिंक इसको हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा। मेल एंड फीमेल अभी भी दोनों के दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। अच्छा ये गलती, वेट, ओके ये डबल कोट मैंने पुट किया था लेकिन वो नेक्स्ट लाइन पे इंटर हो गया था मुझसे, ऐसे हो गया था। अब मैंने इस तरह कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। एंड नाउ लेट्स सी आप मेल हैं या आप फीमेल हैं। सो जेंडर जो है उसके केस में रेडियो बटन यूज़ होता है। और एक बात याद रखें कि अगर आपने मल्टीपल रेडियो बटन में से एक ही सिलेक्ट करना होता है तो वेरिएबल नेम जो है उनके सेम रखने हैं। अगर आपने अलग अलग रख दिए तो फिर वो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अगेन ये HTML की बात है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो खैर मैं HTML के लेक्चर्स बना लूँगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट जो है वो है क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है और स्टाफ मैनेजमेंट, जो स्टाफ के डिपार्टमेंट्स हैं तो वो किस डिपार्टमेंट से है, लेट्स सपोज हम वो कर लेते हैं। आप किस डिपार्टमेंट से हैं। अब स्टाफ जो है वो एक वक्त में एक ही डिपार्टमेंट में होना चाहिए, जैसे नेटवर्क का बंदा है या सॉफ्टवेयर डेवलपर है या वेब डेवलपर है या डिज़ाइनर है, क्या चीज़ है वो। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बहुत से इनपुट ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ऊपर लिया था, और इसको मैं कर लेता हूँ डिपार्टमेंट। और यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एक वक्त में एक ही होगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ पे डिपार्टमेंट कर लेते हैं वेबसाइट डेवलपर, ओके। और एक और भी कर लेते हैं डेटाबेस डेवलपर एंड सो ऑन। अब आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। सो डिपार्टमेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपर में है, आप वेब देखें एक वक्त में एक ही सेलेक्ट होना चाहिए, तो आप इसको अलग अलग लाइनों पे भी कर सकते हैं, आप सेम लाइन पे भी कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा डेवलपर का। और इसके बाद हम लोग बटन ले लेते हैं इनपुट, उसकी टाइप हो जाएगी सिंपल सबमिट बटन, डेट्स इट, हमें सबमिट बटन चाहिए। सो आप देख लें कि आपके पास एक सबमिट बटन भी आ जाएगा। नाउ वी हैव आवर सबमिट बटन। नाउ फॉर्म तो हमारा क्रिएट हो चुका है, लेकिन अगर आप इसकी लुक को चेक करें तो ये बहुत ही सिंपल सी लुक है, इसका कोई ख़ास स्टाइल नज़र नहीं आ रहा। तो आप लोग इसके स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। उसको सेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने अपने इस कोड में आना है, सबसे टॉप पे आ जाएं और यहाँ एक टैग है जिसका नाम है स्टाइल। स्टाइल स्टार्ट किया और स्टाइल मैंने क्लोज कर दिया। अब इस स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे सारा स्टाइलिंग करनी है आपने। सबसे पहले क्या हो सकता है, ये जो बॉक्सेस हैं ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो अगर आप नोटिस करें आपके ये जितने भी इनपुट बॉक्सेस हैं, ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, उनके लिए जो चीज़ है वो है इनपुट टैग। अगर आप रेडियो को चेक करें ये भी इनपुट है, अगर आप पासवर्ड चेक करें ये भी इनपुट है, अगर आप ईमेल चेक करें ये भी इनपुट है,
नेम के लिए जो हमने टेक्स्ट लिया ये भी सारा इनपुट 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 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं स्टाइल में आके सबसे पहले लिखता हूँ इनपुट। सो मैंने कहा कि मैं इनपुट को स्टाइल करना चाहता हूँ। ये मेरा टैग का नेम है और इसको मैंने विदाउट ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके बगैर लिखना है, क्योंकि स्टाइलिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लिखें कि आपने क्या करना है, किसको स्टाइल देना है। नाउ स्टाइल कैसे देना है, सिंपल। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से स्टाइल मेरा शुरू हो और यहाँ तक स्टाइल मेरा एंड हो। ठीक है, ये इस स्टाइल के स्टार्ट हो गया, इस स्टाइल का एंड हो गया। ये बेसिकली कास्केडिंग स्टाइल शीट है। ठीक है, इस पर भी मैं आपके लिए वीडियो सेपरेट कर दूंगा, वैसे मेरे हैं भी वहाँ पे वीडियो चैनल पे, आप देख सकते हैं। सो मैं चाह रहा हूँ कि इनपुट का स्टाइल हो, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे इसके बीच में जो भी लिखूँ वो स्टाइल हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो हो जाए 100%, यानी फुल जितना ब्राउज़र है उतनी हो जाए। सो लेट्स सी। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी इनपुट थे वो सब के सब 100% पे चले गए हैं। सो थोड़ा अजीब सा लगने लगा है, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने इसको अपना हैंडल कर लिया। ये जो आपको पूरा का पूरा इस पे फोकस करते हैं, ये बॉक्सेस पे। ठीक है, ये सारे स्ट्रेच हो गए हैं। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि इनका जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, यहाँ पे बहुत ही माइनर सा आपको एक हल्का सा स्लोप नज़र आ रहा है, बहुत छोटा सा है बेसिकली। हम चाहते हैं कि ये ज़रा ज़्यादा डिटेल में नज़र आए, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर की बात हो रही है, और उसका रेडियस, बॉर्डर का रेडियस। ये जो देख रहे हैं आप टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर है उसका रेडियस में डिफाइन करता हूँ। मैं पहले ज़रा ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, आपको नज़र आएगा कि क्या मतलब है इसका। मैं देता हूँ 30 पिक्सल्स, और आप देखें क्या होता है। एक ही कुछ बहुत राउंडेड से हो गए हैं, तो 30 तो खैर बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी है मैंने। मैं इसको कर देता हूँ 10, और इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, इसका प्रॉब्लम होता है। लेट्स सी कि हम इसको सेव तो मैंने कर लिया, एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा ऑन करते हैं इसको। ये 10 भी आई थिंक ज़्यादा है। लेट्स सी के 5 कर लेते हैं। हाँ, अब ही आई थिंक सही है। तो ये थोड़े से राउंडेड हो गए हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि अगर मैं इसमें लिखता हूँ कुछ, अगर मैं कुछ लिखता हूँ देखें बॉक्सेस में, तो ये बिल्कुल इसके साथ है। देखें बिल्कुल इसके साथ हुआ है, बॉक्स के बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा गैप हो जाए, ये थोड़े से बड़े हो जाएं बॉक्सेस। उसके लिए सिंपल एक कोड है जिसका नाम है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग इंटरनल गैप्स को कहते हैं, यानी बॉक्स के अंदर जो है वो गैप, आपकी राइटिंग कितनी दूर होगी उससे। यानी बॉक्स का जो एज है, अगर मैं यहाँ पे जूम कर दूँ, ये जो बॉक्स का एज देख रहे हैं आप, बॉर्डर, ये इससे आपकी राइटिंग कितनी दूर होनी चाहिए, लेफ्ट साइड से, टॉप साइड से, बॉटम साइड से, राइट साइड से। सो अगर आपने डायरेक्ट पैडिंग लिखा है, इट मीन्स कि आप सारी वैल्यूज़ डिफाइन कर रहे हैं। अगेन CSS में हम लोग देख लेंगे इसको। मैं यहाँ पे करता हूँ लेट्स सपोज 10 पिक्सल्स। देखें क्या होता है। पहले इसको नॉर्मल साइज़ पे ले जाते हैं और रिफ्रेश। अब देखें ये बॉक्सेस ज़रा ज़्यादा बेटर लगने लगे हैं, जैसे फेसबुक के होते हैं। अब ज़रा बड़े बड़े बॉक्सेस हो गए हैं, ये पैडिंग है। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको कलर भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है प्रॉपर्टी का नेम बैकग्राउंड डैश कलर, जो कि मैंने कर दिया है रेड, तो वो रेड हो गए। वैसे ये बहुत बुरा लग रहा है, मुझे पता है। मैं आपको बताता हूँ कलर्स कैसे आपने चेक करने हैं। आपने जाना है google.com पे और ऑनलाइन HTML कलर लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाए, जो भी वेबसाइट आ रही है, बहुत सी हैं वैसे। यहाँ पे अभी ये कलर्स आ गए हैं। ठीक है, तो मुझे चाहिए ग्रे सा। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे बहुत से कलर्स आ गए और यहाँ पे आपको एक कोड मिल रहा है हैश के साथ। आप इस पूरे को कॉपी कर लें। ठीक है, बल्कि ये भी डार्क कलर है, इससे मुझे हल्का चाहिए। ये ठीक है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रेड की बजाय हैश के साथ मुझे लिखना होगा ये। अब ज़रा चेक करें, अब ये ठीक लग रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स मत दें, लाइट से कलर दें ताकि वो अच्छा। इसके अंदर जो राइटिंग है वो ब्लैक कलर की, आप इसको भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए जस्ट कलर। कलर हम क्या करते हैं, इसका रेड कर देते हैं। यहाँ पे राइटिंग कलर है, जस्ट कलर मीन्स राइटिंग कलर। तो देखें यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो रेड कलर में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो फॉर्म्स हैं उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और भी डेकोरेट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ये ज़रा अजीब सा लग रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो गया है। हम चाहते हैं थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो मैं पूरे फॉर्म को एक बॉक्स में बंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे फॉर्म कहाँ गया हमारा, ये।
और इसको एक बॉक्स कैसे बनता है, आप सिंपली लिखते हैं डिव। डिव का मतलब है एक बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर आ गया आपका फॉर्म। देखिए ये डिव है और इसके अंदर है फॉर्म। तो डिव का मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने पुट कर दिया एक फॉर्म। और ये कहाँ तक गया हुआ है फॉर्म, यहाँ तक है। तो डिव यहाँ पे मुझे बंद करना भी होगा, इसके अंदर सारा फॉर्म पड़ा हुआ है। इससे कुछ नहीं हुआ, देखें नज़र नहीं आ रहा वो बॉक्स, लेकिन अभी हम इसको सेट करते हैं यूजिंग स्टाइल। ये है हमारा स्टाइल और मैं कहता हूँ डिव। डिव को मैं सेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ, लेट्स सपोज 60% करके देखते हैं कि कितना आता है। ये देखिए अब थोड़ा सा छोटा हो गया हमारा फॉर्म। आप जितना करें, 50% करना चाहें वो आपकी चॉइस है कि कितना करना चाहते हैं, लेकिन आपका फॉर्म अब थोड़ा सा छोटा हो गया है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डिव है उसका भी एक कलर आ जाए। सो हम लोग जाते हैं अपने डिव के लिए और आके करते हैं एक बैकग्राउंड डैश कलर, हमारे डिव का भी कलर सेट किया जाए। अगेन जाते हैं अपने कलर कोड में और थोड़ा डार्क ग्रे सा कोई कलर लेके देखते हैं और देखेंगे कि कैसा लगेगा। सो मैं ये कलर बैकग्राउंड में ट्राई करता हूँ और लेट्स सी कि ये कैसा लगता है। इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया तो ये कुछ सिचुएशन बन गई है हमारी। और ये अब ज़रा अजीब सा लग रहा है क्योंकि बॉक्स और जो बॉक्स टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, यानी हमारा जो आउटर साइड है और हमारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल एच टू एच हो गए हैं। देखें बिल्कुल एच से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम थोड़ा सा गैप देंगे। सो हम आते हैं, अभी देखें आपको समझ आएगी कि क्या कह रहा हूँ। पैडिंग में कर लेता हूँ लेट सपोज 20 पिक्सल्स और देखें हर तरफ से गैप आ जाएगा। अब ज़रा ठीक लग रहा है। सो ये कलर वैसे बहुत वो हो गया, डार्क हो गया, इस कलर हम कोई और ले लेते हैं। ये लेके देखते हैं। नाउ लेट्स सी। सो ये कुछ सिचुएशन बनी है हमारे पास और अभी भी हमने और भी काम करने हैं। सबसे पहले ये बटन जो है सबमिट क्वेरी, ये बहुत बड़ा हो गया है और इसका टेक्स्ट भी सही नहीं लग रहा। हमने रजिस्ट्रेशन लिखना है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने बटन पे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और इसको मैं करता हूँ वैल्यू इक्वल टू रजिस्टर। नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो मैंने रजिस्टर कर दिया है। सो अब आपका डिफाइन नेम आ गया यूजिंग दिस थिंग कॉल्ड वैल्यू। नाउ इस बटन को अगर मैं कुछ और तरीके से डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो वो कैसे होगा। अब देखें सारे इनपुट्स डिस्टर्ब एक ही तरह के हो गए हैं, यानी ये इनपुट ये इनपुट ये ओईवन के ये जो आपके अगर आप लोगों ने सबमिट बटन को अलग से डिज़ाइन करना है तो आप अगर देखें सब इनपुट एक ही जैसे भी चल रहे हैं, सारे इनपुट से स्टार्ट। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो इनपुट है ये थोड़ा अलग स्टाइल से आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्टाइल में ही आना है और लिखना है इनपुट और ये काम कर देना है। ये मैंने फुल एंगल ब्रैकेट्स जो हैं वो पुट कर दी हैं। इसका मतलब होता है कि आप सारे इनपुट तो एक जैसे चल रहे हैं लेकिन कोई एक इनपुट है जिसको आप अलग तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं। सो अगर आप लोगों ने इस बटन को सेट करना है तो डेफिनेटली इसकी टाइप भी है, इसका नाम भी है हमारे पास। तो हमने लिखा था इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैं इनपुट की जो टाइप है इक्वल टू सबमिट, उसको चेंज करना चाहता हूँ, उसको हैंडल करना चाहता हूँ। ठीक है जी। सो अब मैं आके इसके कोड को डिफाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी छोटी हो जाए, लेट्स सपोज 30% हो जाए। देखते हैं कि कैसे होगी। सो अब मेरा इंडिविजुअल बटन जो है वो चेंज, आप देख रहे थे ना कि ये जो रेडियो बटन थे वो भी डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि सबका इनपुट टाइप था तो वो अजीब अजीब से लगने लगे थे। तो हम इस तरीके से इनको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कलर चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड डैश कलर, मैं इसको करता हूँ लेट्स सपोज ग्रीन, तो वो भी हो जाएगा। सो ये हो गया। अब ये ग्रीन बहुत बुरा लग रहा है तो हम लोग ये वाला ग्रीन लेते हैं। इसका ख्याल रखा करें ये हैश से होता है। अच्छा ये कोड जो है, कलर कोड जो है वो हैश से होते हैं, हैश जो साइन। ना ये कुछ लग रहा है हमारा जो बटन है। अच्छा एक चीज़ मुझसे रह गई थी, ये जो बॉक्स हमने बनाया था डिव, इसको भी हम राउंड कर लेते हैं क्योंकि ये ज़रा आजकल सीएसएस में बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो इसका कहाँ गया वो डिव, ये इसको मैं कर देता हूँ कि आपका जो बॉर्डर डैश रेडियस है उसको मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल।
तो ये 5 तो खैर बहुत कम हो गए, लेट्स सपोज 15 पिक्सल्स। तो ये अब ज़रा राउंड हो चुका है, ठीक है। सो अब ज़रा ज़्यादा बेटर लग रहा है हमारा जो फॉर्म है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म्स को डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं इसका सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, फुल डिटेल में आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगा। एक्चुअली यहाँ मेरा जो काम है वो PHP के ऊपर फोकस करना है कि कैसे इस फॉर्म में जो डेटा जाएगा वो कैसे जाएगा सर्वर तक। वो डायग्राम आपने देखी थी ना थोड़ी देर पहले, यहाँ से डेटा जो भी इंटर हो रहा है वो कैसे जाएगा यहाँ पे, वो हमारा काम है। और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, डेटाबेस में। ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में फोकस किया जाएगा। यहाँ मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये चीज़ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में बता दिया कि आप फॉर्म्स को डेकोरेट भी कर सकते हैं। यहाँ इस कोर्स से ज़रूरी नहीं है, इसका एक अल्टरनेट भी है जो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और वो होगा यूजिंग बूटस्ट्रैप। वो इससे भी आसान है, वो बहुत ही आसान है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। यही फॉर्म आपके लिए नेक्स्ट क्लास में भी डिज़ाइन करूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जितना भी मैंने कोड किया है उससे मुझे कोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्म मेरे लिए खुद ही बन जाएगा और उसको मैंने सिर्फ मॉडिफाई करना है। सो आज के इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए नेक्स्ट स्टाइल का फॉर्म क्रिएट कर लूँगा जो कि बहुत आसान होगा, और फिर हम लोग अपनी इस डायग्राम पे चलेंगे जिसमें हम लोग सर्वर के ऊपर आके काम करेंगे जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी। ये हमारा एक लेक्चर है। ज़्यादा डिटेल में इसलिए गया हूँ ताकि हर एक चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूँ, और नेक्स्ट क्लासेस में मैं जो एडिटर यूज़ करूँगा वो फिर होगा सबलाइन। ठीक है, फिर आपको पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, नोटपैड और सबलाइन एंड सो ऑन, कौन सा बेटर रहेगा। जो भी क्वेश्चंस हो मोस्ट वेलकम, कमेंट्स में पूछें जितने हो सकते हैं, हर एक को कमेंट्स का आंसर मैं दूंगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सकता है। एरर्स आए, मुझे एरर्स अपने कमेंट्स फॉर्म में कॉपी पेस्ट कर दिया करेंगे, सर ये एरर आ रहा है और ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारा कोड है। आप लोगों को हर एक चीज़ का आंसर जो है वो मैं साथ साथ देता रहूँगा यूट्यूब चैनल के थ्रू। ठीक है जी। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी इशू हो मोस्ट वेलकम। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।